हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉ ऑफ पावर पर बना यह वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही पावरफुल और उत्कृष्ट बुक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में कामयाब होने के लिए और किसी भी कंडीशन में पावरफुल बने रहने के लिए 48 लॉज बताए हैं। तो चलिए एक एक करके ये 48 लॉ को जानते हैं। लॉ 1, अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट या स्मार्टनेस न दिखाए। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर है। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित न करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। अपने मास्टर्स को सदा ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर और प्रतिभाशाली है, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। लॉ 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास न करें, शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों से बचकर रहे, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्त आसानी से ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं। दरअसल आपको अपने शत्रुओं से ज्यादा अपने दोस्तों से डरने की जरूरत है। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि लोग खुदगर्ज है और हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। एक पुराने दुश्मन को मित्र बनाएं और वह एक दोस्त की तुलना में अधिक वफादार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है। उसके पास साबित करने के लिए अधिक है। वास्तव में आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरना पड़ता है। 3, अपने इरादों को किसी को न बताएं। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को उजागर न करके लोगों को संतुलन और अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य दूसरों को न बताएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कभी सफल न हों। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई जानना भी चाहे तो उसे गलत सलत बताएं। अपने इरादों की उसे भनक न पड़ने दें, और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। लॉ 4, हमेशा कम से कम बोलने की कोशिश करें। हमेशा कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही आप सामान्य दिखाई देंगे। आप अपनी बातों को नियंत्रण में भी नहीं कर पाएंगे और वो बातें भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। कम बोलने से आप लोगों की बात ज्यादा सुनेंगे और लोग अपनी बात आपको ज्यादा बताएंगे, जिससे लोगों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां भी आप जान पाएंगे। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और डराते हैं। जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही अधिक आप कुछ मूर्खतापूर्ण कहते हैं। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। एक बार यदि सम्मान चला जाता है तो आप कमजोर हो जाते हैं। अपने सम्मान की हमेशा रक्षा करें। लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा के कारण जानते हैं। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा इसे बनाकर रखें। लॉ 6, लोगों को हमेशा आकर्षित करें। लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए लोगों में अलग दिखें। अपने आप को भीड़ में शामिल न करें। भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाए, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। पावरफुल बने रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहें और उसके लिए कुछ अलग करते रहें। लॉ 7, दूसरों से काम लेना सीखें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए दूसरों से काम लेना सीखें। उन लोगों को हायर करें जो वो काम कर सके जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें। इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और आपको दक्षता और गति की एक समान आभा प्रदान होगी, यानी आप दूसरे का क्रेडिट प्राप्त कर पाएंगे। लॉ 8, दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाएं। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। अपने लाभ के लिए चारा डालें और दूसरों को अपनी ओर मिलाएं और उन्हें नियंत्रण में रखें। एक शक्तिशाली व्यक्ति लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है और उनसे अपना काम निकलवाता है। लॉ 9, लोगों को अपनी काम से जीते, अपने तर्क से नहीं। अपने बॉस या अधिकारी का मन अपने का से जीते, क्योंकि जब आप काम न करके तर्क देने लगते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने काम के द्वारा ही लोगों को जीत सकते हैं, तर्क से नहीं। लॉ 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। जब आप ऐसे लोगों के सामने होते हो जो अपने दुहक का रोना रोते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह होने लगते हो। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो।
लॉ 11 लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जितना लोग आप पर निर्भर होते हैं आप उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना होगा। लॉ 12 अपनी ईमानदारी और उदारता से लोगों को वश में करें। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वो लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते आपका विश्वास करने लगेंगे। फिर आप जैसा चाहें अपना काम निकाल सकते हैं और उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। लॉ 13 जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके स्वार्थ का आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी से मदद मांगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी मदद क्यों करेगा, उसका क्या स्वार्थ होगा। क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और आपकी मदद के लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार यदि आप किसी से मदद मांगते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया था तो वो आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप उनका कोई ऐसा लालच या ऑफर देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है तो वो जरूर करेंगे। लॉ 14 दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का उपयोग करें जो आपको एक कदम आगे रखेगा। लॉ 15 अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो। वक्त से साथ साथ आपके दुश्मन और भी हानिकारक हो जाते हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो, इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मनों पर हमेशा हावी रहो। लॉ 16 अपनी कमी महसूस कराएं। जब आप हर जगह पहुंच जाते हो तब आपकी महत्वता कम हो जाती है। आप जितना अधिक दिखते हो आप उतना ही सामान्य दिखाई देते हो। अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए आप अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर सकते हो। आप उस जगह देर से जाएं जब लोग आपका इंतजार कर रहे हों। आप पहले अच्छा काम कीजिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए और फिर अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर लोगों में अपना महत्व बढ़ाइए। लॉ 17 अपने व्यवहार को प्रदर्शित न करें। जब लोग आपके व्यवहार और आदतों को जानते हैं तो इसका वो फायदा उठाते हैं। लोग आपके हरकत से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। जब आप अपने आप को अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती तो लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। लॉ 18 अपने आप को बचाने के लिए एक किले का निर्माण न करें। अलगाव खतरनाक है। अलगाव आइसोलेशन खतरनाक हो सकता है। अपने बचाव के लिए किले न बनाएं। जब कोई आपको अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है तो वो आपको अपने वश में करना जानता है। इसलिए आपको अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। लॉ 19 जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। आप यह जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज न करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो। यदि किसी काम के लिए किसी को मना करना है तो उससे विनम्रता के साथ मना करें, न कि उसका अपमान करके। गलत व्यक्ति कोई भी मौका देखकर आपसे बदला ले सकता है। लॉ 20 किसी से पक्का वादा मत करो। किसी से पक्का वादा मत करो लेकिन सभी के साथ विनम्र रहो। जब आप किसी से वादा करते हैं तो एक तरह से आप अपने आप को उनके हवाले करते हैं। इस तरह आप दबाव में आ जाते हैं और कुछ गलत भी कर सकते हैं। इसलिए किसी से पक्का वादा न करें। लॉ 21 अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दे। आप अपने प्रतियोगी के सामने अपने को मूर्ख महसूस कराएं। आप उसे महसूस कराएं कि वो आपसे ज्यादा होशियार है। जब एक बार आपके प्रतियोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हो। लॉ 22 आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें। अपनी कमजोरी को शक्ति में बदले। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अगर आप कमजोर हैं तो अपने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें। इससे आपको समय मिल जाएगा और आप अपनी शक्ति को बढ़ा पाएंगे। लॉ 23 अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम पर अपनी पूरी शक्ति लगा दें। लॉ 24 कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। एक कुशल दरबारी अपने से शक्तिशाली की चापलूसी करता है और उसके हर निर्देश का पालन करता है और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लेता है, यानी शक्तिशाली उस पर निर्भर हो जाता है। लॉ 25 अपने आप को दोबारा तैयार करो। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए या समाज आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानो और दोबारा से उन्हें निखारो। लॉ 26 अपने हाथ साफ रखें। खुद गलता काम में न पड़ें। अपनी गलतियों को समझें। अपना दोष किसी दूसरे पर न मेड बल्कि किसी तरीके से इस काम को किसी दूसरे से कराएं और अपना हाथ साफ रखें। शक्तिशाली कोर्ट और राजनेता अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं।
लॉ 27 लोगों पर विश्वास और अधिक से अधिक अपने प्रशंसक बनाए, अपनी बातों से अपने कार्यों से ऐसा करें। लॉ 28 निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करें, किसी काम को आधे मन से न करें बल्कि पूरी निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करें। लॉ 29 अंत तक सभी तरह की योजना बनाएं, आप सफल तभी होते हैं जब अंत तक पहुंच जाते हैं, इसलिए अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। लॉ 30 दूसरों को अपनी उपलब्धियों की सहजता दिखाएं, दूसरों को यह दिखाएं कि आपने अपनी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त की हैं। आपने अपनी सफलता पाने के लिए जो भी मेहनत की है या जो भी चाल चली है उसे दूसरों को न बताएं। लॉ 31 दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार लोगों को विकल्प देकर आप उनसे वो काम करा सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी उन्हें ऑप्शन दे या तो ये करना पड़ेगा या ये, और दोनों ही बातें आपके हक में होंगी। लॉ 32 लोगों की कल्पनाओं से खेलें, यदि आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबोकर रखेंगे तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। लॉ 33 लोगों की कमजोरियों को ढूंढो, जब आप किसी की कमजोरियों को ढूंढ लेते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। लॉ 34 अपने खुद के फैशन में शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें, जिस तरह लोग आपको देखेंगे उसी तरह का व्यवहार वो आपसे करेंगे। यदि आप अपना आदर करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे। लॉ 35 टाइमिंग की कला में निपुण हो, कोई काम जल्दबाजी से न करें बल्कि धैर्य रखें और विश्वास रखें कि कोई भी चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। लॉ 36 जिन चीजों को आप नहीं कर सकते उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। कभी कभी जब समस्या को सुलझाने से वो और बड़ी हो रही है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं पा सकते तो उसका तिरस्कार करना बेहतर है। लॉ 37 सम्मोहन का चश्मा बनाएं, लोगों को अपने प्रभाव से प्रेरित कर उन्हें सम्मोहित करें। लॉ 38 आप जैसा चाहें वैसा ही सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें, आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं और उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। लॉ 39 मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाओ, क्रोध और भावना रणनीतिक रूप से प्रतिशोधी हैं। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को शांत करते हुए अपने दुश्मनों को नाराज कर सकते हैं तो आप एक निश्चित लाभ प्राप्त करते हैं। लॉ 40 निःशुल्क चीजों का तिरस्कार करो, मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है। जब कोई आपको चीज मुफ्त में देता है तो कोई न कोई स्वार्थ होता है या आप उस व्यक्ति के कर्ज के नीचे दब जाते हैं। इसलिए फ्री में मिलने वाली चीजों को स्वीकार न करें बल्कि आप दूसरों को जो दे सकते हैं वो दें। लॉ 41 एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचे। इस लॉ के अनुसार कभी भी कामयाब लोगों की राह पर न चले बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आप किसी कामयाब आदमी की राह पर चलेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। लॉ 42 चरवाहा पर आक्रमण करें, भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी, यानी किसी भी संप्रदाय या गठन पर कब्जा करने के लिए उसके नेता को निशाना बनाएं। लॉ 43 लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित करें, लोगों को प्रोत्साहन और प्रलोभन देकर उन्हें जीता जा सकता है। लॉ 44 दर्पण के प्रभाव से दुश्मन को वश में करो, दर्पण सच्चाई दिखता है। दर्पण दुश्मन को धोखा देने के लिए एक उत्तम उपहार है। जब आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं तो वो आपकी योजना को नहीं समझ पाते। लॉ 45 बदलने की जरूरत है, लेकिन जल्दी भी बहुत सुधार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति परिवर्तन की जरूरत को समझता है, लेकिन अपनी आदतों के कारण वो परिवर्तन को जल्द स्वीकार नहीं करते, उन्हें समय लगता है। यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पहले लोगों की भावनाओं को समझें। लॉ 46 कभी ज्यादा संपन्न न दिखाई दे, जब आप खुद को ज्यादा सपन दिखाते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। कोई भी आपकी संपन्नता से ईर्ष्या करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा दिखावा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लॉ 47 अपनी जीत के लक्ष्य से ज्यादा आगे न जाएं। जब आप जीत जाते हैं तो आप ज्यादा उत्साहित होते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से आपके नए दुश्मन बन जाते हैं। जब आप एक लक्ष्य को पार कर ले तो सही समय पर रुकना भी जरूरी है, जिससे आप धैर्य के साथ नई योजना बना पाते हैं। लॉ 48 निराकार बन के रहें, हर माहौल में अपने को ढाल सके ऐसे बने। ब्रूस ली ने कहा था कि हमें पानी की तरह निराकार होना चाहिए। जिस तरह पानी बर्तन का आकार ले लेता है उस तरह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार आकार ले लेना चाहिए। निराकार व्यक्ति सदा अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, जिससे वह आने वाले खतरों से बचा रहता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह बढ़ाएं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रामरतन कुशवाहा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।